अलर्ट और एक्यूरेट बैठकर विचार करें। मैं मस्तक के बीच चमक रही एक मणि हूं। मैं भ्रकुटी के मध्य चमकती एक दिव्य ज्योति हूं। मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। मैं शिव पिता का बालक, सो सर्व कर्मेंद्रियों का मालिक हूं। अपने आप को मस्तक के बीच बैठा हुआ देखें। मैं बालक बाबा का, मालिक प्रकृति का, मैं बालक शिव बाबा का, मालिक संपूर्ण प्रकृति का। अपने आप को देखें प्रकाश की काया में। लाइट की बॉडी में चमकती हुई मैं मणि। स्वयं को देखें सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के समक्ष। बाप दादा मेरे माता पिता, वही मेरा संसार है। मेरे सर्व संबंध इन्हीं से हैं। सामने देखें बाप दादा के मस्तक से
शक्तिशाली प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा है। ये शक्तिशाली प्रकाश मेरे मस्तक के माध्यम से मुझ आत्मा में समाता हुआ ये प्रकाश मुझे स्मृति स्वरूप बनाता है। मैं हर पल ये याद रखती हूँ कि मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। संपूर्ण विश्व का मालिक हूँ। वो समय आने वाला है जब संपूर्ण आकाश, संपूर्ण धरा का मैं मालिक बनने जा रहा हूँ। बाबा मेरे सर पे अपना वरदानी हस्त रखते हैं और मुझे वरदान देते हैं, बच्चे बालक सो मालिक। इस स्मृति से, इस बैलेंस से सेवा और पुरुषार्थ में सफलता मूर्त भव। बच्चे सदा याद रहे, कर्म करते राय देते हुए मालिक, किंतु जब फाइनल हो जाए फिर जो निमित्त आत्मा कहे उसे बालक बनकर अमल मिलाओ। बाबा के वरदानी हस्तों से वरदानी प्रकाश मेरे ब्रेन में समा रहा है और मेरा ब्रेन शक्तिशाली होता जाता है। बाबा से लाइट ग्रहण करते हुए मैं प्रकाश की देह को समेट कर बिंदु बन जाता हूँ और अपने आप को देखूं परम धाम घर में। ये लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया। बुद्धि को एकाग्र करें सर्वशक्तिमान पिता के ऊपर। सर्वशक्तिमान शिव बाबा की लाल किरणें चारों ओर फैली हुई हैं।
मैं आत्मा सर्वशक्तिमान बाबा की किरणों के नीचे हूँ। और उनसे शांति की शक्ति मुझ में प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे शांति की शक्ति मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है, क्रोध का अंश मात्र भी नष्ट हो रहा है। मैं आत्मा धीरे धीरे शांति से भरपूर हो रही हूँ। मैं साइलेंस में जा रही हूँ। जैसे कि मेरे मन में गहरा सन्नाटा लहराने लगा है। रोब, आवेश, चिड़चिड़ापन और क्रोध ये संपूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं। मैं आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर हूँ। मुझे स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं सचमुच बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। परमधाम में देखें, दो बहुत शक्तिशाली
दो बहुत बहुत शक्तिशाली अथॉरिटीज दिख रही हैं। एक शिव बाबा, दूसरा मैं उनका बालक। बिल्कुल उनके जैसा। बिल्कुल बाप समान, एकदम शांत, साइलेंस की शक्ति से भरपूर। मैं परम धाम में बाबा से कंबाइंड हूँ। और कंबाइंड स्वरूप से शांति की शक्ति प्रकाश के माध्यम से धरा पर पड़ रही है। शांति की सफेद किरणें धरा पर पड़ रही हैं। संपूर्ण धरा इन शीतल किरणों से बिल्कुल शांत हो रही है। धरा पर पाठ बजाने वाली हर एक आत्मा बिल्कुल शांत हो रही है। हर एक आत्मा के विचार शांत हो रहे हैं। आत्माओं के विचार बिल्कुल शांत हो रहे हैं। ज्ञान सूर्य के प्रकाश में नहाते हुए मैं आत्मा वापस
मस्तक के बीच। अपने आप को मस्तक के बीच में देखिए, बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ। सबसे पहले उन्हें देखिए जो सबसे करीब का रोल बजा रहे हैं। घर में अपनी माता को देखिए, बहन को देखिए, भाई को देखिए। देखिए इन्हें सबको, कौन है ये, क्या रिश्ता है मेरा इनसे। जो माँ का रोल बजा रही है आत्मा, क्या वो माँ है या एक आत्मा है और मेरा भाई है। जो बहन का रोल बजा रही है वो आत्मा भी मेरा भाई ही है। उसने बहन का मेकअप किया हुआ है, उसने माँ का मेकअप किया हुआ है। वास्तव में ये सब मेरे भाई हैं। माइंड की प्रोग्रामिंग करिए धीरे धीरे, मेरे साथ धीरे धीरे कहिए मन ही मन, ये सब मेरे भाई हैं। ये सब मेरे भाई हैं। वही याद करिए उदाहरण जो दिया था, एक पिता के 7 बच्चे, सातों भाई, लेकिन रोल बजा रहे हैं तो मेकअप करने के बाद वैसे बने हैं। सेम वैसे ही हम हैं, सभी भाई हैं, 700 करोड़ भाई हैं हम। ये सब मेरे भाई हैं। सब मेरे अपने हैं। यहाँ कोई पराया नहीं। यहाँ सब मेरे अपने हैं। जिसे पसंद नहीं करते, लाइए सामने नजरों के, देखिए जरा से। पहले उसका कॉस्ट्यूम ही देखिए, चलो देखिए और माइंड की प्रोग्रामिंग करिए। ये इसका कॉस्ट्यूम है। इसे ये रोल मिला हुआ है। वास्तव में ये शुद्ध और पवित्र आत्मा है। इसका कोई दोष नहीं, ये संपूर्ण निर्दोष है। इसको रोल ही ये मिला हुआ है, अन्यथा ये बहुत प्यारी आत्मा है। ये मेरा भाई है। ये मेरे शिव बाबा का बच्चा है।
इसी आत्मा को ऊपर घर में बाबा के पास देखिए। घर में देखेंगे सीधा, जैसे मानो कोई स्टेज पर एक्टिंग कर रहा हो, एक्टिंग करते हुए उसे घर याद आ जाए। देखिए घर में परम धाम, शिव बाबा, वो आत्मा भाई और मैं दोनों बाबा के पास। देखिए वहां कोई द्वेष है, कोई घृणा है, कोई नफरत नहीं, कोई शिकायत नहीं। वहां तो सब कुछ अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि यही सच्चाई है। स्वयं को फिर से मस्तक के बीच में देखिए। कॉस्ट्यूम का कोई भान ना रहे, इसे केवल कॉस्ट्यूम समझेंगे शरीर को। ये केवल एक कॉस्ट्यूम है। किसी का गोरा, किसी का काला, किसी का मोटा, किसी का पतला, किसी का छोटा, किसी का लंबा, लेकिन कॉस्ट्यूम है। जैसे कपड़ों के रंग अनेक होते हैं ना, वाइट, रेड, ब्लैक, ना, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, सेम ये पंच तत्वों का कॉस्ट्यूम है। जैसे ये कपड़ा कभी अपनी मर्जी से एक स्थान से चल के दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, सेम वैसे ये वाला कपड़ा भी अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता। चलाने वाला मैं हूं, मैं सितारा अंदर बैठा हूं, पंच तत्वों का मालिक।